कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ समझिए, हम जो साधन करते हैं, हम जो भी साधन करते हैं वो बेकार की तरह करते हैं। हम खूब साधन करते हैं, प्रेम हो जाए तो भजन छूट नहीं सकता। अब हम देखो, हम भगवान का ध्यान करते हैं, हाँ करते हैं। किस लिए? भगवान को पाने के लिए, वो तो मिला हुआ है। अगर संबंध हो जाए, सम, इसी को संभोग बोलते हैं। अगर तुम्हारा आत्मज्ञान हो जाए तो परमात्मा के साथ तुम्हारा संबंध बनाना नहीं पड़ेगा, रटने की जरूरत नहीं है। मैंने बहुत से लोग देखे हैं, हाथ में माला लेके घुमाते रहते हैं, मोबाइल पे बात करते रहते हैं, हाथ में घुमाते रहते हैं। वो किसे धोखा दे रहे हैं? अरे सिंपल सी बात है, प्रेम हो जाए, या तो प्रेम है नहीं, सब नोट करो, या तो हमारा भगवान से प्रेम है नहीं। अगर हो जाए तो भगवान का भजन, उनका संबंध, उनका ध्यान छूट ही नहीं सकता। जैसे भक्त प्रहलाद का, मीरा का, कितने संतों की बात बताऊं, भजन नहीं छूट सकता। उनके रोम रोम से जाप होता है, मुख से बोलना नहीं पड़ता। भजन माने प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से करें, भगवान को अपना मान के करें, बस हो गया। अरे एक बार संबंध बन गया तो बन गया, उसमें संबंध को बार बार क्या खोल के देखना। तो हम चर्चा कर रहे थे संयोग और वियोग की। जिनसे खुशी मिलती है उनका संयोग बहुत अच्छा लगता है, जिनसे दुख मिलता है उनका वियोग अच्छा लगता है। लेकिन संसार की कोई एक वस्तु मुझे बता दो, कोई एक रिश्ता ऐसा बता दो जिसका संयोग हुआ हो और वियोग ना हुआ हो। ऐसे ही पदार्थ भी आने जाने वाले अनित्य हैं, प्रत्येक वस्तु अनित्य है। हम कभी सोचा करते थे बस 10-20 लाख रुपए कमा लें, फिर कुछ करने की जरूरत नहीं। बैंक 13% का ब्याज दे रहा है, 13,000 रुपये महीने आएंगे, फिर करना क्या है? 3,000 में गुजारा चल जाता है, मौज करेंगे। अरे बाबा, वो 13 करोड़ भी आ गए तो भी नतीजा ठन ठन गोपाल। इसीलिए कहा गया कि माया महाठगनी हम जानी। ऐसे जिनसे पदार्थों का ज्ञान होता है, वो इंद्रियां, वो अंतःकरण आने जाने वाला अनित्य, निर्विकार और नित्य है।
अतः उनको सह लेना चाहिए, अर्थात उनके संयोग विवेक लेकर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए। आत्मा को दिवाला निकल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको करोड़ों रुपए की कमाई हो जाए आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। सुख और दुख दोनों अलग अलग हैं, पर उनको देखने वाला एक होता है और उन दोनों से अलग निर्विकार। बताइए, आप में कोई विकार नहीं है, आत्मा में कोई दोष नहीं है, आत्मा में कोई विकार नहीं है, आत्मा की किसी से ममता नहीं, आत्मा का किसी से मोह नहीं। भगवान का प्रेम ही उसका प्रसाद है। आत्मा कब खुश होती है? जब परमात्मा का अनुभव महसूस करती है, स्पर्श महसूस करती है, उसके साथ संबंध हो जाए, जिसे भगवान गीत रामचरितमानस में कहते हैं, सन्मुख होए जीव मोई जबहीं। जैसे ही मेरे सन्मुख हो जाएगा बस माला माल हो जाएगा। जो आप हम लोग श्वास लेते हैं ये केवल वायु नहीं है, ये जीवन की तरंग है। अभी आप हम लोग सांस देखते हैं, 24 घंटे आ रहा है, हम सजग होकर सांस लेते हैं तो शरीर ही नहीं विचार भी शुद्ध होते हैं। विचारों को शुद्ध करने का रास्ता बता देता हूँ, अच्छा लगे तो करके देखिएगा। अपने सांसों को आते और जाते हुए देखिए। जितनी देर, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, जितनी देर आपने अपने सांसों पर ध्यान किया उतनी देर आपके मन में ना कोई राग, ना कोई द्वेष, ना कोई अपना, ना कोई पराया। विचार शुद्ध होने लगे, मन में विचार आने बंद हो गए। हर रोज सुबह 5 मिनट गहरी सांसें लो और हर सांस के साथ ये भाव रखो, क्या मैं जीवित हूं, मैं जागृत हूं। एक छोटी सी साधना, सांस तो कहीं से लाने नहीं, माला तो उठानी पड़ेगी। सांस को देखो और देखो सांस आ रहा है, अपने आप को अनुभव करो, मैं जीवित हूं, मैं जागा हुआ हूं। ये छोटी सी साधना। सांस ही वो पुल है जो शरीर, मन और आत्मा को जोड़ता है। शरीर में अनुभव करते हैं, आत्मा से सूक्ष्म शरीर में, और सूक्ष्म शरीर से आपके स्थूल शरीर में। ये पुल है। जिस दिन आप सांस के प्रति जागरूक हो जाओगे उस दिन जीवन में अपने आप ध्यान बन जाएगा। और बताऊं, सांस में ही सृष्टि का रहस्य छिपा है। महात्मा बुद्ध और महावीर इसी रहस्य को जानने के लिए वर्षों साधना की। जान ले कि जब आप सांस को सुनने लगते हो तो परमात्मा की आवाज सुनाई देने लगे। हर धड़कन आपकी परमात्मा का शब्द आ रहा है, हर धड़कन में उसकी अनुभूति होने लगे, हर धड़कन में उसकी अनुभूति होने लगे। मगर करोगे तो होगा। आप सोचो अपने आप होने लगे तो सांस आते भी हैं, जाते भी हैं, अनुभव नहीं होते हैं। जैसे आपने गर्मी और सर्दी देखी, कभी हमें सर्दी अच्छी गर्मी का टाइम हो तो ठंड अच्छी लगती है, ठंड का टाइम हो तो गर्मी अच्छी लगती है। यानी ज़्यादा सर्दी ठंड पड़ने पे वृक्ष भी सूख जाता है और ज़्यादा गर्मी पड़ने पर भी वृक्ष सूख जाता है। परिणाम सर्दी और गर्मी दोनों एक ही हैं। इसी तरह अनुकूलता और प्रतिकूलता भी एक ही है। भगवान इन दोनों को सहने की, अर्थात
इनसे ऊंचा उठने की आज्ञा देते हैं। ना अनुकूलता में प्रसन्न हो और ना प्रतिकूलता में दुखी हो। और आप हम लोग जरा सा दुख आ जाए बस घबराने लगते हैं, हाथ पैर फूल जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बताना चाहते हैं, सुख दुख, हर्ष शोक, राग द्वेष, काम क्रोध आदि आने जाने वाले बदलने वाले हैं। क्या सदा सुखी रहते हैं? नहीं, आया गया दुख भी ऐसे आता है, चला जाता है। खुशी भी ऐसे आती है, दुख भी ऐसे ही आता है। राग भी ऐसे आता है, द्वेष भी ऐसे आता है, काम भी, क्रोध भी। ये आने जाने वाले, अब बदलने वाले हैं। परंतु स्वयं ध्यान दो, स्वरूप आपका जो स्वरूप है, जो का त्यों रहने वाला है। हमारे को आज का दिन बड़ा अच्छा गुजरा, इसका मतलब सुख मिला? हाँ। आत्मा पे कोई फर्क पड़ा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा, मन सुखी हुआ। अभी कल हमें बहुत दुख मिला, क्या बताओ ये दुख कहाँ पे मिला? आत्मा को? नहीं, मन को। आप मन हो कि आत्मा हो? नहीं, हूं तो आत्मा। तो अपने आप को भूल जाते हो तो सुख दुख अनुभव करते हो। अपने स्वरूप पर, अब बताओ, हमें अपना ही स्वरूप का पता नहीं है कि मैं कौन हूं। जो कुछ पता है सब गलत। अब बताओ, किसी पंडित जी को श्लोक रटे हुए हैं और उनसे पूछा जाए, पंडित जी जरा अपना स्वरूप बताइए, वो कहे नहीं, मंत्र मेरे से पूछ लो, मैं जो कहो बता देता हूं। गीता के श्लोक सुना दूं, रामायण की चौपाई सुना दूं। अरे बाबा, हम तो छोटी सी बात पूछ रहे हैं, आप अपना परिचय दे दो, आप कौन हो? अपना पता नहीं। और सारे वेद शास्त्र पुराण रट रखे हैं, इनसे क्या होगा? भगवान यहां बताना चाहते हैं, ये सुख दुख, हर्ष शोक, राग द्वेष, काम क्रोध आने जाने वाले बदलने वाले हैं। लेकिन तुम स्वयं जो का त्यों रहने वाला। साधक को ये बात बहुत बड़ी भूल होती है कि वो बदलने वाली दशा को देखता है पर स्वयं को नहीं देखता। आप देखिए, बिजली आती है तो पंखा चलता है, बिजली चली जाती है तो पंखा क्यों नहीं चल रहा? लेकिन जब हमें पंखा चलता नजर आता है और हम क्या कहते हैं, बड़ी ठंडी हवा दे रहा है, पंखा बहुत बढ़िया है, कोई इलेक्ट्रिसिटी को धन्यवाद देता ही नहीं। ऐसे ही आत्मा के कारण ये सारी इंद्रियां सुख दुख महसूस करती हैं, लेकिन आत्मा को आत्मज्ञान किसी को नहीं हो पाता। तो भगवान बताते हैं, स्वयं को स्वीकार नहीं करता जो व्यक्ति, जिसकी दशा पहले भी नहीं थी पीछे भी नहीं रहेगी, अतः बीच में दिखने से वो है नहीं, परंतु स्वयं में आदि अंत और मध्य है ही नहीं। आत्मा का ना कोई आदि है, आत्मा का ना कोई अंत है, आत्मा का ना कोई मध्य है। यानी आत्मा कभी बूढ़ी होती ही नहीं। अरे बूढ़ी, जब वो मरती नहीं, वो पैदा होती नहीं, कमाल है। अरे आप हैं, हम हैं, देखो कमाल की चीज। मैं पैदा होने वाला मरने वाला नहीं हूं। ये शरीर हैं जो पैदा होते हैं मरते हैं, और इस देह में आत्मज्ञान के लिए ही मनुष्य शरीर मिलता है। आत्मज्ञान के लिए हमें संत महात्मा मिलते हैं, और आत्मज्ञान के लिए ही भगवान अवतार लेकर आते हैं। और गीता के अंदर
सबसे बड़ी विचित्र लीला यही है कि भगवान अर्जुन के माध्यम से आप और हम सब लोगों को अपने स्वरूप का ज्ञान कराना चाहते हैं। और आप और हम लोग हैं अपना शरीर का रूप मैं मानते हैं। आप सोचो, यही त्रुटि हम लोग अनंत जन्मों में करते आ रहे हैं, परंतु स्वयं के आदि अंत का मध्य नहीं होता। आत्मा का ना कोई शुरुआत है, ना कोई मध्य है, ना कोई एंड है। आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। हमें अजीब सा लगता है बड़ा सुन करके, ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान का भी जन्म होता है, भगवान भी अवतार लेकर आते हैं। अरे बाबा, उनके शरीर का जन्म होता है, उनका भी शरीर छोड़ के जाता है। आप शरीर को मैं मानने लगे और शरीर के प्रेम को प्रेम मानने लगे। दशा कभी एक रूप रहती ही नहीं और स्वयं कभी अनेक रूप नहीं होता। हम हाथी के शरीर में गए तो भी वही आत्मा थी। कमाल हो गया, चींटी के अंदर जो आत्मा वही हाथी के अंदर आत्मा। जैसे चींटी के सारे शरीर को ऊर्जा दे दी, हाँ दे दी, ऐसे ही हाथी के शरीर को भी ऊर्जा दे दी। अब बुद्धि लगाओगे तो लगेगा नहीं नहीं, उसकी आत्मा बड़ी होती होगी। हमें लगता होगा हाथी में बड़ी आत्मा होती होगी। एक रूप, उसमें कोई अंतर नहीं आता। जो दिखता है वो भी दशा है और जो देखने वाली बुद्धि है वो भी एक दशा है। जानने में आने वाली भी एक दशा है और जानने वाली भी दशा है। स्वयं ना दिखने वाला है। देखो आप हम लोग कौन है? भगवान को देखना चाहते हैं, पहले अपने आप को तो जान लो। भगवान को कैसे देखोगे? हम मूर्ति में देखेंगे, वो तो भावना में बना के देख लो। ये 84 लाख योनियां सड़क पर कोई भी पक्षी, कोई भी जानवर चलता हुआ नजर आ रहा है, भगवान है। आप कहने नहीं ऐसे कैसे मान ले हम? अरे तुम्हारे मानने से क्या होगा? हकीकत है कि उसमें परमात्मा है। ये छोटी छोटी बातें अगर आप हम लोग ध्यान से समझें ना, ये दिखने वाला देखने वाला सब दशाएं अंतर मन की हैं। दिखने वाला देखने वाला तो नहीं रहेगा पर स्वयं रहेगा, क्योंकि दशा तो मिट जाती है पर स्वयं रहता है। तात्पर्य ये, देखने वाले दृश्य के साथ संबंध होने से स्वयं देखने वाला दृष्टा कहलाता है। हमने कोई दृश्य देखा, हम देखने वाले बन गए। अगर दिखने वाले के साथ संबंध ना रहे तो स्वयं रहेगा और उसका नाम देखने वाला हो जाएगा। अभी आपके सामने कोई दृश्य आया और चला गया, अब दृश्य नहीं रहा, आप रहे। ऐसे ही आत्मा रहेगी। कहते ना, न माया मरी न मन मरा और मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा नाम मरी कह गए दास कबीर। आपके स्वरूप पर, आत्मा पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं आपको कह रहा हूं, आपको आत्म अनुभूति हो जाए, हो गई भगवत प्राप्ति। अब आप बताओ, आप कहते हो हम भगवान की बांसुरी सुनना चाहते हैं। आपकी बांसुरी जब सुनते हो बाहर बजती है, बड़ा अच्छा लगता है। आपके अंदर जो सांस की बांसुरी चल रही है, अनहद बाजत बांसुरी, जो धड़कन आपके अंदर धड़क रही है,
उस बांसुरी को कभी सुन के देखिए और फिर एहसास कीजिए, ओ हो कन्हैया, ये तेरे अधरों से तूने मुरली की तान छेड़ी है तो ये सांस आ रहे हैं। मम्मी ने नहीं छेड़ी, पापा ने नहीं छेड़ी, पैसे ने नहीं छेड़ी, पति पत्नी ने नहीं छेड़ी, वो सबका पति। तभी एक भजन मीना जी की चाची आई थी एक बारी, तो सुनाया था उन्होंने, मैं तुम्हारी बांसुरी हूँ, फूंकते हो बज रही हूँ, मैं तुम्हारी बांसुरी हूँ। आपको ये शरीर बांसुरी की तरह महसूस होने लगे। कौन है इसमें बजाने वाला? जो सांस चल रहे हैं, लेकिन हमने कभी अपने सांसों की अनहद बाजत बांसुरी सुना ही नहीं, उधर ध्यान ही नहीं जाता, ध्यान ही नहीं जाता। हर लोग पूछते हैं क्या वृंदावन में बांसुरी अब भी बजती होगी? अरे बाबा, वृंदावन क्यों, आपका हृदय ही वृंदावन है। आप अपने हृदय को वृंदावन बना लो, आपके हृदय की धड़कन को सुनो, सांसों को सुनो, भगवान की बांसुरी का मजा लो। जो असली बांसुरी है वो नहीं सुनना चाहते। ये छोटी छोटी बातें आपके साथ इसलिए करनी पड़ती हैं जिससे आपका भगवान की बातों पर ध्यान जाने लगे। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आप ना देखने वाले हो ना दिखने वाले हो, आप तो इनको देखने और दिखने वालों को शक्ति देने वाले हो। इसी तरह शरीर के साथ संबंध होने से स्वयं शरीरी कहलाता है। अगर शरीर के साथ संबंध ना रहे तो स्वयं रहेगा, पर उसका नाम शरीरी नहीं। अतः भगवान केवल मनुष्य को समझाने के लिए शरीरी नाम कहते हैं। यानी शरीर गया, अब शरीर नजर नहीं आ रहा। शरीर था, बोल रहा था, चल रहा था, तो शरीरी अनुभव में आ रहा था। आप देखो कमाल की चीज, हमारे मम्मी पापा के शरीर से प्राण निकले, हमें वो जाता हुआ नजर नहीं आया, और कहते सब हैं बहुत चले गए। वो तो चले गए तो नजर नहीं आए, घर के किवाड़ खुले हुए थे, नहीं बंद थे, फिर कैसे चले गए? अब बताओ, जिसने किसी ने देखा नहीं वो केवल अनुभूति से मालूम पड़ता है। और आपको सांसों का जरिया बता रहा हूं, आप भगवान की सांसों को कभी आंखें बंद करके देखिएगा, ध्यान दीजिएगा आते जाते सांसों पर, बस यही अनंत बाजत बांसुरी है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, इसके आगे 15वें श्लोक की चर्चा करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।